राधे राधे। आज चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये हम सभी को पता है। दोस्तों, इस दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो उनके बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस दौरान हमें खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। इस दौरान हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे और हमें पाप दे देंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे बीच में फैली हुई हैं और हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा डरी रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लोगे तो आप कभी भी नहीं डरेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये क्यों लगता है, कब लगता है और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक सभी लोग देखिएगा और जो भी अफवाहें हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है और ये कब लगता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा सा विज्ञान की बात करेंगे, आप सुनते रहिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया। तो देखिए, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में आकर चंद्रमा तक सूर्य की रोशनी पहुंचने से रोक देती है, तो दोस्तों होता क्या है, चंद्रमा काला या लाल दिखने लगता है और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। अभी आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में नहीं आया होगा, आइए हम आपको समझाते हैं तस्वीर के माध्यम से। देखिए दोस्तों, ये हमारा सूर्य है। क्या है दोस्तों? सूर्य है। और ये हमारा क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। हुआ क्या, ये तीनों एक सीधी रेखा में आ गए। क्या हुआ दोस्तों? ये तीनों एक सीधी रेखा में आ गए। मतलब क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी क्या आ गई सर? पृथ्वी आ गई। पृथ्वी क्या करती है दोस्तों? घूमती रहती है अपने अक्ष पे, क्या करती है? घूमती रहती है। तो पृथ्वी क्या की, घूमते घूमते सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई तो ये जो सूर्य की किरणें हैं इस पे पड़ती ही नहीं, सूर्य की किरणें इस पे नहीं पड़ती हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है ना काला हो जाता है। देखिए, ये काला हो गया, ये काला हो जाता है। और जब काला हो जाता है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। कभी कभी काला हो जाता है, कभी कभी लाल हो जाता है ना, तो इस घटना को क्या बोलेंगे दोस्तों? चंद्र ग्रहण बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि दोस्तों को समझ में आ गया है कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये विज्ञान की भाषा में। ठीक है दोस्तों, एक चीज और याद रखेंगे कि चंद्र ग्रहण सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही लगता है। जब पूर्णिमा रहती है तभी चंद्र ग्रहण लगता है। और क्या लिखा है? क्योंकि उसी दिन सूर्य और चंद्रमा आमने सामने आते हैं। बेटा, ये स्थिति तभी आती है जब हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाए। और ये घटना कब होती है? जब पूर्णिमा रहती है। पूर्णिमा के दिन ही ऐसा होता है और उसी दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। तो दोस्तों, ये तो हमारी साइंस की बात हो गई कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं, देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, पहला चंद्र ग्रहण होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा है आंशिक चंद्र ग्रहण, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और दोस्तों, अगला है आपका उपछाया चंद्र ग्रहण, ये देखिए इस तरह से दिखाई देता है। तो ये चंद्र ग्रहण के प्रकार हैं। और थोड़ा सा और देख लीजिएगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या होता है, पूरा चंद्रमा पूरी तरह से क्या करता है, ढक जाता है। देखिए ये जो चंद्रमा है ये पूरी तरह से ढक जाएगा, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तो इसको पूर्ण चंद्र ग्रहण बोलेंगे। और दोस्तों, आंशिक चंद्र ग्रहण में आधा ढकेगा। देखिए जैसे ये आधा ढका है, ठीक है, ये देखिए आधा ढका है, ठीक है ना। और बच्चों, उप छाया ग्रहण में क्या होता है, बस हल्की सी छाया पड़ती है, पता बड़ी मुश्किल से चलता है। यानी कि जब उप छाया चंद्र ग्रहण होता है तो इसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता। ठीक है, ये क्योंकि अच्छे से पूरी तरह से कवर नहीं होता है ना, पूरी तरह से छाया नहीं बनती, पूरी तरह से काला नहीं होता। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, ये आपके सामने लिखे हैं। थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब देखिए, लाल क्यों हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो जो हमारा चंद्रमा होता है वो लाल दिखाई देता है या फिर काला दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं कि लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, ग्रहण के समय चंद्रमा अक्सर लाल या नारंगी दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की लाल रोशनी को मोड़कर चंद्रमा तक भेज देता है। तो ये दोस्तों विज्ञान की भाषा में है। फिजिक्स में आप लोग प्रकाश नाम का चैप्टर पढ़े होंगे, लाइट, वहां पे आपको टीचर ये चीजें पढ़ाए होंगे, बताए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और जो माताएं बहनें हमारी देख रही हैं वो देखते जाएं, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, बस शुरू से लेके वीडियो को आखिरी तक देखना है। आगे देखिएगा, क्या चंद्र ग्रहण से नुकसान होता है। तो देखिए, वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, विज्ञान क्या कहती है, चंद्र ग्रहण का कोई नुकसान नहीं होता।
ये एक प्राकृतिक घटना है। इसे आप नंगी आंखों से यानी कि नेक्ड आई से, बिना किसी दूरबीन के, है ना, बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के भी देख सकते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको जो है आसमान में देख भी सकते हैं, आपको साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्या लिखा है दोस्तों, अंधविश्वास। अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि महिलाएं इसी को लेकर परेशान रहती हैं, चिंतित रहती हैं। तो ध्यान से देखिएगा अंधविश्वास क्या है। भारत में कई मान्यताएं फैली हुई हैं, जैसे ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, ये बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत पुरानी, बहुत समय पहले से ही चली आ रही हैं ऐसी बातें कि हमें चंद्र ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये दाल नहीं खानी चाहिए। तो इसके पीछे का लॉजिक समझिए, हमें खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, लोग क्यों कहते थे। असल में पहले के जमाने में रोशनी और साफ पानी नहीं होता था, लोग बीमार पड़ते थे, इसलिए उन्होंने ये नियम बना दिया था। ठीक है, देखो यार, पहले के टाइम पे क्या होता था कि आज से मान लीजिए 50 साल पहले, है ना, क्या लाइट थी, नहीं थी, है ना, क्या रोशनी थी, नहीं थी, क्या साफ पानी था, आज जो आरओ का पानी पी रो नहीं था ना। तो लोग क्या कहते थे, चंद्र ग्रहण के दौरान जो है भाई रात में हम लोग ये सब खाएंगे ही नहीं। ठीक है, हम ये सब खाएंगे नहीं चंद्र ग्रहण के दौरान, है ना, जब खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पियेंगे तो बीमार नहीं होंगे। तो ये सब मान्यताएं हैं। ठीक है, तो इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बाकी मेरा उद्देश्य किसी धर्म को या किसी मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ हम आपको विज्ञान की बातें बता रहे हैं। ठीक है भाई, तो आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं। देखेंगे गर्भवती महिलाएं बाहर नहीं निकलें। अब देखो दोस्तों, डर फैलाया गया कि बच्चे पर असर पड़ेगा, जबकि वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो भाई देखिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको बहुत डरा दिया जाता है लोगों द्वारा या फिर अन्य महिलाओं द्वारा कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप घर से बाहर मत निकलिए, आप घर से बाहर मत निकलिए, चंद्र ग्रहण लगा है, नहीं तो बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और बाकी आपकी अपनी मान्यताएं हैं, आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। ठीक है ना, विज्ञान तो हमारी यही कहती है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए और आगे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्रहण के समय पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक परंपराएं हैं, लेकिन विज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो भाई आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कि चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान नाराज हो जाएंगे। बस एक घटना है यार, आप लोग समझ गए ना, कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाता है तभी चंद्र ग्रहण लगता है। ये एक प्रकार से घटना है, प्राकृतिक घटना है भाई, तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, आप परेशान मत होइए। आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं। अगला क्या है, ग्रहण से बीमारी या अशुभ माना जाता है। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, यह केवल अंधविश्वास है। सच ये है कि ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है ना, ना तो इससे बीमारी फैलती है, ना ही कोई अशुभ प्रभाव होता है। तो आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो बहुत परेशान नहीं होना है चंद्र ग्रहण लगने से, आप घर पे रहिए, आराम से खाइए पीजिए, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। बल्कि इस दिन मेरे हिसाब से आप ज़्यादा पूजा पाठ करिए। जब भी चंद्र ग्रहण लगे तो सब लोग घर में जो है इकट्ठा होकर के पूरी फैमिली पूजा पाठ करो, कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, जप करो, है ना। बाकी विज्ञान तो हमारी यही कहती है कि इससे कोई भी अशुभ नहीं होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में आ जाते हैं, एक ही लाइन में आ जाते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। बाकी इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्राकृतिक घटना है। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं। लोग क्यों डरते हैं, असली कारण है जानकारी की कमी। भाई अगर जानकारी नहीं होगी तो लोग डर ही जाएंगे, सही बात है कि नहीं, सीधी बात है सर। पुराने समय में जब विज्ञान इतना आगे नहीं था, लोग हर अजीब घटना को भगवान का संकेत मान लेते थे। भैया जब पुरानिया लोग थे तो हर चीज को भगवान का लॉजिक जोड़ देते थे, सही बात है कि नहीं। पत्थर गिर जाए, जैसे बारिश होती है पत्थर गिर जाता था ना, पत्थर गिरते थे, तो पुराने लोग कहते थे भगवान बरसा रहे हैं, भगवान बरसा रहे हैं, भगवान दंड दे रहे हैं, भगवान मार रहे हैं पत्थर फेंक के, धरती पे पाप ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, इसमें भी विज्ञान है, विज्ञान की जैसी खोज हुई, लोगों को पता चला, और ये जो मान्यताएं थी धीरे धीरे दूर हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, आइए और आगे आते हैं। यही डर आज तक चला आ रहा है जो पुराने लोगों से, है ना, था। असली नजरिया क्या है भैया, असल में चंद्र ग्रहण तो एक नेचुरल शो है, है ना, इसे देखना मजेदार होता है और हमें एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान को समझने का मौका मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये विज्ञान की बातें हैं। निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों, अब आप सभी लोग सुनिएगा। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक सुंदर प्राकृतिक घटना है जो हमें प्राकृतिक
है ना, प्रकृति की शक्ति और ब्रह्मांड की खूबसूरती दिखाती है। अंधविश्वासों को छोड़ो और ज्ञान को अपनाओ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इन बातों को जरूर याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम आपको और बता देते हैं कुछ जानकारी। देखो, जो 2025 में पहला चंद्र ग्रहण लगा था वो 14 मार्च को लगा था। ठीक है दोस्तों, और जो अब की लग रहा है वो 7 सितंबर को लग रहा है। ठीक है, रात 8:58 से लग रहा है, ये टाइमिंग लिखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। ये एक प्रकार की घटना है और आपको इन मान्यताओं पे या जो भी अफवाहें हैं इन पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपने हिसाब से घर पे रहना है, खाना पीना है। और अगर आप इतना ही मानते हैं इन सभी चीज़ों को, तो आप सभी लोग घर पे बैठ के पूजा पाठ करिए, है ना, कीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए। भगवान के नाम लेने से कोई बीमारी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, भगवान कभी नाराज नहीं होते। ठीक है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। तो आप सभी लोग जो है अच्छे से घर पे रहिए और इन सभी अफवाहों से दूर रहिए। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो आप सभी लोग जरूर बताइएगा और सभी महिलाओं को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको जरूर से जरूर भेजिएगा, है ना, ताकि वो डरे नहीं। आपके घर में भी माताएं बहनें होंगी, उनको जरूर भेजिएगा। ठीक है ना, समझ में आया सबको? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।